एक बदसूरत औरत अनन्या महल में रानी बनने का सपना देखती थी। इसके लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहा, हड्डी और चेहरे की अदला बदली की यातना। इस यातना के बाद वो एक बेमिसाल हसीना बन गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी खूबसूरत बनने के बाद भी उसने खुद ही चित्रकार को रिश्वत देकर अपनी तस्वीर बेहद क्रूप बनवाई। और हुआ वही जिसका उसने अंदाजा लगाया था। जब सम्राट ने वो तस्वीर देखी तो गुस्से में तुरंत हुक्म दिया कि उसे ठंडे महल कोल्ड पैलेस में भेज दिया जाए, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। अनन्या ने जैसे ही उस जर्जर महल में कदम रखा, उसके चेहरे पर एक साजिशी मुस्कान आ गई। असल में वो किसी आम औरत की तरह नहीं थी। वो कभी देश की रक्षा करने वाले महान सेनापति की बेटी थी। बचपन में उसने तीसरे राजकुमार आरव की जान बचाने के लिए अपना चेहरा कुर्बान कर दिया था। पूरे परिवार ने उसे गद्दी पर बैठाने में अपनी जान तक लगा दी। लेकिन जब आरव सम्राट बना तो उसी ने अनन्या के पूरे खानदान पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्लेआम कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और अनन्या को तब एहसास हुआ कि वो बस आरव की सत्ता की सीढ़ी भर थी। यही नहीं, खुद आरव ने अपने हाथों से उसकी छाती में तलवार भोंक दी, मगर किस्मत से वो बच गई। महान वैद्य वृद्धा अम्मा ने उसे बचाया और उसका नया रूप दिया। अब वो उसी चेहरे और नई पहचान के साथ महल लौटी थी, सिर्फ एक मकसद के लिए, बदला। चुनाव की रात उसने सबसे पहले रानी की चालाक बहन संजना पर वार किया। मौका देखकर उसने उसकी टांग में चुपके से चांदी की सुई चुभो दी। संजना दर्द से चीखी, आ मेरी टांग। बाकी लड़कियां घबराईं। ये सब इसकी करतूत है। गुस्से में संजना चिल्लाई, तूने मुझे नुकसान पहुंचाया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरी बहन महारानी है। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं मरवा दूंगी। अनन्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्या मुझे अपना बचाव करने का हक नहीं, या सिर्फ तुम्हारे पास ताकत है? हालांकि दरबारियों ने मामला दबा दिया, क्योंकि संजना महारानी की बहन थी। लेकिन उसके मन का जहर शांत नहीं हुआ। उसने रिश्वत देकर अनन्या की आधिकारिक तस्वीर फिर से कुरूप बनवाई। सम्राट गुस्से से आग बबूला हो उठा और अनन्या को फिर से ठंडे महल में फेंक दिया। इस बीच संजना महारानी के संरक्षण में ऊंचे पद पर आसीन हो गई। लेकिन अनन्या बिल्कुल परेशान नहीं थी। वो जानती थी कि ये बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों में संजना सम्राट के पास गई, लेकिन उस रात उसके शरीर पर अचानक अजीब सी लाल चकत्तियां निकल आईं। सम्राट घृणा से पीछे हट गया और उसे तुरंत नीचा दर्जा दे दिया। संजना सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। गुस्से में उसने अपने नौकरों और यहाँ तक कि दूसरी रानियों पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उधर अनन्या के करीबी साथी फुसफुसाए, मालकिन ये तो बस ब्याज है, हमें तो उन्हें मार देना चाहिए था ताकि हमारे परिवार का बदला पूरा हो सके। अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी उन्हें मार दूं? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। पर्दा गिरता है। आगे की कहानी में और भी गहरे षड्यंत्र खुलेंगे। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।